वेलकम टू हिस्ट्री आईएएस एकेडमी। आइए जानते हैं पहलगाम। नाम सुनते ही जन्नत की तस्वीर आंखों में आ जाती है। हिमालय की गोद में बसा जम्मू कश्मीर का यह खूबसूरत शहर टूरिस्ट्स के लिए हमेशा से एक सुकून भरी जगह रहा है। हरे भरे मैदान, बर्फ से ढकी चोटियां और लिद्दर नदी की कलकल करती धारा सब मिलकर एक शांत माहौल बनाते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इसी शांति को आतंक ने चकनाचूर कर दिया। पहलगाम के बीचों बीच हुए इस हमले ने खून और डर का मंजर छोड़ दिया। निशाना बनाया गया बैसारण गांव को, जो अपनी हरी भरी वादियों के लिए टूरिस्ट्स के बीच काफी मशहूर है। आम दिनों की तरह देश विदेश से आए टूरिस्ट्स पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज से शांत माहौल दहल गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हंसी की जगह चीख पुकार मच गई। खूबसूरत नजारे बेगुनाहों के खून से सन गए। पहलगाम की शांति खो गई। सायरन की आवाज और सुरक्षा बलों के कदमों की आहट के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। जन्नत घायल हो गई। उसकी खूबसूरती पर बेरहमी से हमला हुआ। हमले के बाद हर तरफ बस अफरा तफरी का मंजर था। हरे भरे मैदान में लाशें बिखरी पड़ी थीं, जो इस बेरहमी की गवाही दे रही थीं। बारूद की गंध और घायलों की चीखें हवा में घुली हुई थीं। चश्मदीद गवाहों ने डर और सदमे से भरी कहानियां सुनाई। हनीमून मना रहे एक युवा जोड़े ने बताया कि कैसे वे फोटो खींच रहे थे, तभी गोलियां चलने लगी। वे अपनी जान बचाकर भागे। उनकी खुशनुमा यादें मौत के डर में बदल गईं। हमले वाली जगह के पास एक दुकानदार ने बताया कि कैसे जोरदार धमाकों के बाद उसने लाशों को उठाते हुए देखा। इस हमले में लगभग 28 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। कम से कम 5 घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। उनकी चीखें दर्द और तकलीफ बयां कर रही थी। ये आम लोग थे, छुट्टियां मनाने वाले परिवार, प्यार में डूबे युवा जोड़े, रोजी रोटी कमाने वाले दुकानदार, सब नफरत का शिकार बन गए। पहलगाम हमले की खबर से पूरे भारत और दुनिया भर में सदमा फैल गया। राजनेताओं ने इस घटना की निंदा की। उनके शब्दों में पूरे देश का गुस्सा और दुख साफ दिख रहा था। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने इस हमले को कायराना और घिनौना बताया और इस बात पर जोर दिया कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए, अपनी संवेदना व्यक्त की और इस बेरहम हिंसा की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की निंदा की। यूएई ने इसे जघन्य अपराध बताया। इस हमले से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। व्यापारियों ने पूरी तरह से बंद का आयोजन किया। उनकी बंद दुकानें पीड़ितों के साथ एकजुटता का प्रतीक थीं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओन ऑफ इंडिया और ग्रैंड मुफ्ती ने शोक दिवस मनाने का आह्वान किया और लोगों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। पूरे जम्मू कश्मीर में कैंडल मार्च निकाले गए। टिमटिमाते दियों ने अंधेरे में उम्मीद की किरण जगाई। हमले के बाद पहलगाम और जम्मू कश्मीर के अन्य पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की और दोषियों को सजा दिलाने और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने का वादा किया। इस हमले ने पहलगाम के पर्यटन उद्योग को गहरा झटका दिया, जो सालों की अशांति के बाद धीरे धीरे उभर रहा था। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये खूबसूरत शहर अब सूना पड़ा था। ये सन्नाटा इस त्रासदी की याद दिला रहा था। इस हमले ने शांति की नाजुकता और आतंकवाद के खतरे की याद दिला दी। पहलगाम के लिए ठीक होने की राह लंबी और मुश्किल होगी, लेकिन दुख और निराशा के बीच उम्मीद की किरण भी है। कश्मीरी लोगों का साहस, जो सालों के संघर्ष के बाद भी नहीं टूटा है, एक उम्मीद जगाता है। इस हमले ने सामूहिक कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित किया है। सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करना और ऐसे भविष्य के लिए काम करना जहां ऐसी त्रासदियों का नामोनिशान न हो।